हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई के सर केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आज मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एरोज की चर्चा करूंगा। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एरोज का प्रयोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मेकनिज़्म को लिखने में होता है, और यदि हम लोग इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एरोज को भली भांति अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मेकनिज़्म को लिखने में हमें आसानी होगी। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एरोज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एरोज दो प्रकार के होते हैं। पहला है फुल हेडेड कर्व्ड एरो और दूसरा है हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। इन दोनों को हम लोग बारी बारी से उचित एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल फुल हेडेड कर्व्ड एरो, and this arrow is represented as follows. This arrow is curved arrow, and at the end there is full headed curved arrow है। दिस इज द ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पहुँच रहा है। इस स्थान से, इस एटम या बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इस स्थान पर ये पहुंच रहा है। दिस इज द ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दिस फुल हेडेड कर्व्ड एरो रिप्रेजेंट्स ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। यदि कहीं दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो तो उसे फुल हेडेड कर्व्ड एरो के द्वारा दर्शाते हैं। लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ इट। यह टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल है। इसके CCl बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का और दूसरा क्लोरीन का। यदि इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर चला जाए तो इसे हम लोग फुल हेडेड कर्व्ड एरो से दर्शाते हैं। इसका मतलब CCl बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम पर ट्रांसफर हो गया। क्लोरीन पर पहले से 3 लोन पेयर था, एक लोन पेयर और आ गया और ये CCl बॉन्ड टूट गया। यहाँ ध्यान देने की बात है, जिस एटम पर दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उस पर माइनस चार्ज, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उस पर प्लस चार्ज। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन एंड Cl माइनस। दोनों तरफ चार्ज बराबर होना चाहिए। लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज 0 है, राइट साइड में टोटल चार्ज +1 हेयर एंड -1, टोटल चार्ज 0 है। दोनों तरफ यदि चार्ज 0 है तो प्रायः हम लोग सही लिख रहे हैं। जिस एटम पर दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उस पर माइनस चार्ज, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन गया उस पर प्लस चार्ज। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन एंड क्लोराइड आयन का निर्माण हुआ इस 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा। अब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसे हम लोग फुल हेडेड कर्व्ड एरो के द्वारा दर्शाते हैं, यह 3 तरीके का हो सकता है। पहला है फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। एक एग्जांपल देखिए हम लोग। दिस इज एलाइल कार्बोकटायन। इसमें पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन बगल के बॉन्ड पोजीशन पर चला जाता है। इस प्रकार से इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पर ट्रांसफर हो गया, और इस ट्रांसफर के फलस्वरूप इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। ये दोनों एलाइल कार्बोकटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए उनके बीच हम लोग डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग डीलोकलाइजेशन एरो कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी।
दूसरा प्रकार का है टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन बगल के ऑक्सीजन एटम पर ट्रांसफर हो गया। इस तरह से यहाँ स्पष्ट है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन गया उस पर माइनस चार्ज और जहाँ से गया उस पर प्लस चार्ज। These two are also resonating structures of formaldehyde and hence delocalization arrow has been used between them। यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज 0 है और राइट साइड में भी टोटल चार्ज 0 है। पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ट्रांसफर हो गया है। और तीसरा प्रकार का है फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। किसी एटम पर लोन पेयर हो तो वह बगल के बॉन्ड पोजीशन पर ट्रांसफर हो सकता है। देखिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल, दिस मॉलिक्यूल इज फिनॉल। यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर का ट्रांसफर हो गया बगल के बॉन्ड पोजीशन पर, लेकिन ऐसा होने पर कार्बन का 5 वैलेंसी हो जाएगा, इसलिए ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाएगा और फाइनल स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिलेगा। ऑक्सीजन जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है प्लस चार्ज और जहाँ पर फाइनली इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ पर माइनस चार्ज। यहाँ भी लेफ्ट साइड में 0 चार्ज है, राइट साइड में भी 0 है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑरिजिनेट कर रहा है वहाँ पर प्लस चार्ज उत्पन्न होगा और फाइनली जहाँ पहुँच रहा है वहाँ पर माइनस चार्ज। और दूसरा प्रकार का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एरो है हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। इट इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। दिस इज कर्व्ड एरो विच इज हाफ हेडेड। कर्व्ड एरो तो है लेकिन इसका हेड पूरा नहीं है, हाफ है। इसकी आकृति मछली मारने वाला जो हुक है, फिश हुक, उससे मिलता जुलता है, इसलिए हाफ हेडेड कर्व्ड एरो को फिशिंग हुक भी कहते हैं। यहाँ पर भी दिस इज द ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एंड दिस इज द डेस्टिनेशन, जहाँ पहुँच रहा है उस स्थान पर पहुँच रहा है। एंड हाफ हेडेड कर्व्ड एरो मीन्स ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जहाँ कहीं एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो उसे हाफ हेडेड कर्व्ड एरो से दर्शाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को स्ट्रेट लाइन से नहीं दिखाते हैं। दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, इट इज कर्व्ड एरो। ये दोनों गलत है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए कर्व्ड लाइन का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंत में या तो फुल हेड होगा या हाफ हेड होगा। एक एग्जाम्पल देखें हाफ हेडेड कर्व्ड एरो का। ये इथेन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का और दूसरा इस कार्बन का। यदि इथेन को लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है और इस तरह से टूटता है कि दोनों कार्बन एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। दिस इज हाफ हेडेड कर्व्ड एरो, दिस इज आल्सो हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। मतलब इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस कार्बन पर हुआ और दूसरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस कार्बन पर हुआ और इस प्रकार से कोई भी कार्बन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर रहा है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। 2 CH3 बनेगा जिस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। जनरली हाफ हेडेड कर्व्ड एरो के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करते हैं जो फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। यह भी 2 तरह से हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एटम टू एटम। लेट अस सी एन एग्जांपल। दिस इज बेंजीन मॉलिक्यूल।
और इसकी प्रतिक्रिया सोडियम के साथ कराई जा रही है इथेनॉलिक अमोनिया सॉल्यूशन में। यहाँ पर सोडियम एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस कार्बन पर हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस कार्बन पर, जो कि संभव नहीं है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इस पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पोजीशन पर आ गया और इस पाई बॉन्ड का भी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा इस प्रकार का होगा। इस कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाफ हेडेड कर्व्ड एरो के द्वारा। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पाई बॉन्ड का पोजीशन यहाँ शिफ्ट कर गया और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, दिस इज रेडिकल, और साथ में इस पर माइनस चार्ज भी है, हेंस इट इज कॉल्ड रेडिकल एनायन। वो ऐसा एनायन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसे रेडिकल एनायन कहते हैं। यहाँ पर सोडियम एटम से कार्बन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जिसे हाफ हेडेड कर्व्ड एरो के द्वारा दर्शा रहे हैं। और दूसरा प्रकार का हो सकता है वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बॉन्ड टू कनेक्टिंग एटम। एक एग्जांपल देखें हम लोग, क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस क्लोरीन का दूसरा इस क्लोरीन का, और यदि क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम लोग हीट करते हैं या फिर लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एटम वापस ले लेगा, बॉन्ड पेयर टूट जाएगा, साझा टूट जाएगा, और इस साझा में जो 2 इलेक्ट्रॉन है अपने अपने एटम पर वापस हो जाएंगे। एक इस क्लोरीन पर चला जाएगा और दूसरा इस क्लोरीन पर। दोनों क्लोरीन पर 3 लोन पेयर था और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह से Cl2 मॉलिक्यूल को गर्म करने से क्लोरीन फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। This one electron transfer process has been represented by half-headed curved arrow। और यदि इस तरह से देखें हम लोग, लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज 0 है, तो राइट साइड में भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, 0 है, इसलिए यह सही है। Thank you for watching the video with patience and concentration. Please like and share it। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू अगेन।